पिछले लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था मैथ्स का पेपर जिसमें सेक्शन 1 हमने कंप्लीट किया था। आज स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2। अभी जरा ध्यान दो जरा ध्यान दो। कैसा मालूम, देखो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का कंपैरिजन करने जाओगे। अभी इस साल नया आपको अपडेट मालूम है कि नहीं, आई डोंट नो, बट इतना सब मोर्चा जो निकल रहा था 13 का ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए, तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए फायदा हो गया है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिन्होंने आइडल में एडमिशन लिया था उनका एग्जाम्स ऑनलाइन होगा। मतलब जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया था उनका तो ऑफलाइन ही है, और जिनका मुंबई यूनिवर्सिटी में आइडल में एडमिशन हुआ है उनका सेमेस्टर 2 का एग्जाम ऑनलाइन होगा। यू कांट से प्राइवेट, इट इज रेगुलर बच्चे, बट खाली वो लोग क्या वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको कॉलेज जाने का थोड़ा ये रहता है। तो आइडल स्टूडेंट जितने भी है उनका सेमेस्टर 2 का एग्जाम मोस्टली ऑनलाइन ही है। तो उनके लिए एमसीक्यूज की वीडियोस है, जितने भी आप लोग शेयर करना, आपके फ्रेंड्स में कोई अगर आइडल वाला है तो ठीक है। वो मेरे दूसरे चैनल पे सिराज शेख डिग्री स्टडी, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करेंगे मैथ्स 2 का सेक्शन 2। अब ये सेक्शन 2 जो है ना, ये मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूंगा ना तो दिस विल गिव यू मोर मार्क्स, बिकॉज ये फॉर्मूला बेस्ड है और फटफट सॉल्व होता है। कैलकुलेटर फटाफट यूज करो तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते क्वेश्चन क्या दिया है। सेक्शन 2 में पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y गिवन दैट n का वैल्यू समेशन x समेशन y समेशन x स्क्वायर समेशन y स्क्वायर समेशन xy दिया है। सबसे पहला तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कोरिलेशन का। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए। कोरिलेशन R का फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन n होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ summation of x square minus summation x the whole square upon n under root of summation of y square minus summation y the whole square upon n। याद आया फॉर्मूला? अब देखो आपको कौन से इंफॉर्मेशन दिए, n दिया है, कितना दिया है, क्या बात है। फिर समेशन, कौन सा समेशन, x दिया है, कितना 75, समेशन y 100, समेशन x स्क्वायर 250, समेशन y स्क्वायर एंड समेशन xy 325। देखो कोरिलेशन रिग्रेशन में फर्क मैंने आपको बता दिया है, बेसिक सा फर्क है। रिग्रेशन में क्या होता है, इक्वेशन बनता है x ऑन y y ऑन x, और यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है कि नहीं? चलिए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कोरिलेशन यानी कि R फाइंड करना है, सो हम R का फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई कितना है 325 माइनस समेशन x कितना है 75, समेशन y कितना है 100 होल डिवाइडेड बाय 25 अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x स्क्वायर 250 माइनस समेशन x कितना 75 द होल स्क्वायर अपॉन 25 अंडर रूट ऑफ समेशन y कितना है, सॉरी y स्क्वायर कितना है 500 माइनस समेशन y स्क्वायर 100 स्क्वायर अपॉन 25। फॉर्मूला क्लियर, विच इज इक्वल्स टू, अब न्यूमरेटर तो सॉल्व हो जाएगा, 25 1 जा 25 3 जा 300 हो जाएगा, तो 325 माइनस 300 अपॉन 75 का स्क्वायर लेना है, या तो फिर यस वेरी गुड डायरेक्टली भी कर सकता हूं 250 माइनस 225। कैसे, 75 दो बार है, 1 जा और 3 जा, 75 3 जा करोगे तो 225 आ जाएगा। यहाँ पे 500 इन माइनस इधर 400 आ जाएगा, जहां तक मुझे 25 4 जा 100 होता है, ठीक है। अब 325 में से 300 माइनस होगा तो 25 अपॉन 250, तो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 25, यहाँ पे रूट ऑफ 100 आ जाएगा। 25 का कोई रूट तो है नहीं, तो ये 25 रूट ऑफ 25 मतलब आप क्या, रूट ऑफ 25 5 और इसका 10, तो 5 इंटू 10 मतलब 50, 5 1 जा 5 5 जा 10 से कैंसर मतलब 0.5 हो गया, 5 मार्क मिल गए। समझ में आएगा? देखो डरने जैसा कुछ नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस किया है, रेगुलर वीडियोस देखे, रेगुलर आपने लेक्चर अटेंड किया है, 101%
मैथ्स क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, पक्का। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 3 का ए तो हो गया, बी वाला देखते हैं क्या दिया है। बी पार्ट में क्या सॉल्व करने बोला है, बी में दिया है 6 पार्टिसिपेंट इन अ म्यूजिक कॉम्पिटिशन वेयर असाइन स्कोर बाय 2 जजेस एक्स एंड वाई एज फॉलो। मतलब अपने को स्कोर्स दिया है, फाइंड क्या करने बोला है, कंप्यूट स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो चलिए पहले एक्स और वाई का, एक्स का वैल्यू बताओ 54, 61, 44, 32, 24, 12। वाई का वैल्यू 64, 25, 15, 20, 36। भड़कने का क्या, फिर 1 4 14, अरे यार 40, फिर 56। सबसे पहला क्या करोगे, रैंक दोगे, इसको R1 दे दूं। रैंक 1 में सबसे बड़ा रैंक, चलिए देखिए इसमें 61 को रैंक नंबर 1, फिर 54 को रैंक नंबर 2, 54 के बाद 44 है रैंक नंबर 3, 32 रैंक नंबर 4, फिर 5, फिर 6 R2। सबसे बड़ा रैंक 64 ही है, रैंक 1, फिर 56 रैंक 2, 40, 36, 25, 6 रैंक आ गए। देखो उधर पहले लाइन पे दिया था 6 पर्सन का रैंक है, तो ये 6 रैंक तक जाएगा। अभी क्या बनेगा, डी का कॉलम, डी का फॉर्मूला क्या है, R1 माइनस R2 बराबर है, याद है ना सबको। चलिए वेरी गुड, 1 -4 -3 0 2 4। अभी क्या करोगे, डी स्क्वायर 1 16 9 0 4 16, इसका टोटल 46। क्या बात है। चलिए अब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीयरमैन रैंक, 1 माइनस 6 है ना, पहले 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। अरे बहुत फॉर्मूला पढ़ के आए, देखो फटाफट दे रहे हैं। ए लड़की ध्यान दे, 1 माइनस 6 इंटू 46 अपॉन 6 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 इंटू 46 अपॉन, यहाँ पे एक गलती स्टूडेंट क्या करता है वो भी बताता हूं मैं तुमको। आप क्या करते हो मालूम है, इधर ही डिवाइड कर लेते हो और फिर एक साथ पहले ऊपर माइनस करके फिर डिवाइड करते हो। ये गलती आप लोग से होगा। क्या करोगे, 6 इंटू 46 कर लोगे आप, फिर 1 माइनस करोगे, फिर डिवाइड करोगे, गलत आंसर है। ये गलती अवॉइड करना, समझ में आया ना। मेरे को मालूम था ये गलती है, आप लोग के दिमाग में बैठ गया है, तो जरा ये निकालना। ये और ये अलग से सॉल्व होगा, मतलब 6 इंटू 46 डिवाइड बाई इसके आंसर से, इसको सिर्फ इतने को डिवाइड करना, बाद में 1 से माइनस करना, पहले 1 से माइनस नहीं करना है। चलिए तो यहां पे आ जाएगा 6 इंटू 35। अब कैलकुलेटर में ये 6 तो ये कैंसिल हो गया, 46 को 35 से डिवाइड करो, 1 माइनस नहीं करना था, इतना ध्यान में रखना। 46 डिवाइड बाय 35 1.277 777 रिकरिंग। अरे कंट्रोल उदय, माइनस कर दो, अभी 0 पॉइंट माइनस में रहेगा आंसर। ये गलत बताई, 46 डिवाइड बाय 35। हमारा आर्यन अभी रॉन्ग करके दिखाएगा, राइट करके दिखाएगा आर्यन। 1.3142। हाँ बस 8 है, 11/3 कर देता हूं, कंट्रोल। बस अभी 1 माइनस 1 पॉइंट करोगे तो माइनस में आंसर आएगा 0.3143। यही ना, ये आएगा ना 3143, जो यही है माइनस में। हो गया रैंक कोरिलेशन, डन। समझा? तो आई होप ये भी 5 मार्क आपके फिक्स है रैंक कोरिलेशन के। रिपीटेशन वाला आएगा तो भी आपको पता है कैसे करते। इतना आपको कोरिलेशन रिग्रेशन में इतना ही याद रखना है, ये कोरिलेशन का एक फॉर्मूला, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला इस लेसन में इतना है, वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन भी किया है। बढ़ूंगा आगे, उसके बाद क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, एक मिनट, हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन द यील्ड व्हेन द रेनफॉल इज 30 इंच। यील्ड फाइंड करना है और रेनफॉल के बारे में दिया है।
अब पहले तो समझ लो कि करना क्या है। रेनफॉल को x ले रहे हो तो यील्ड को y ले लो। यहां पे मैं टेबल बना के दिखाता हूं। आपको रेनफॉल दिया है और यील्ड दिया है, बराबर है। इसे मैं x अज्यूम करता हूं, इसे मैं y अज्यूम करता हूं। क्वेश्चन में मीन दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया। मीन कितना दिया है? 27, स्टैंडर्ड डिविएशन 3, यहां पे 40 और 6। तो अब मैं इसे कह सकता हूं x और y, मुझे क्या फाइंड करने बोला है? यील्ड। y फाइंड करने बोला है और x दिया है, रेनफॉल दिया है। देखो ऐसा ही ना क्वेश्चन में, मतलब क्या फाइंड करना है? y ऑन x। y ऑन x का मतलब y फाइंड करना है, x का वैल्यू दिया रहेगा। ये समझा? साथ ही साथ और एक चीज पूछा उधर, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन रेन एंड यील्ड इज कोरिलेशन दिया। बस इतना ही फाइंड, मतलब एक ही इक्वेशन फाइंड करना है। कौन सा? y ऑन x फाइंड करना। r का वैल्यू कितना दिया है? 0.8। ये कंपलसरी, जब मीन स्टैंडर्ड डिविएशन दिया तो r दिया ही रहेगा। तो ऐसे केस में पहले मैं फाइंड करूंगा b y x का r स्टैंडर्ड डिविएशन y अपॉन x। बी वाई एक्स में x नीचे आता है ना, फॉर्मूला समझा? यहां पे r है 0.8, स्टैंडर्ड डिविएशन y का कितना है? 6, x का कितना है? 3, स्टैंडर्ड डिविएशन 3 1 जा 3 2 जा 1.6 बी वाई एक्स मिल गया। ये समझा? क्लियर? अब मुझे फाइंड करना है y ऑन x। तो y ऑन x का फॉर्मूला वही है, y माइनस y बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। क्लियर? y बार मालूम है, y बार मतलब मीन कितना? 40, बी वाई एक्स 1.6, x माइनस एक्स बार कितना? 27। चलिए ठीक है, y माइनस 40 इज इक्वल टू 1.6 x माइनस 1.6 इंटू 27 कर दो, कितना आ रहा है? 27 इंटू 1 कितना? 43.2। माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। y इज इक्वल टू 1.6 x माइनस 43.2 प्लस 40, बिगर नंबर साइन माइनस में आएगा, तो y इज इक्वल टू 1.6 x माइनस 3.2। अरे बराबर आ गया रिग्रेशन इक्वेशन। अब मुझे y फाइंड करना और x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। कितना दिया x का वैल्यू? देखो रेनफॉल कितना दिया? 30 इंच। तो y इज इक्वल टू 1.6 इंटू 30 माइनस 3.2। कैलकुलेटर का कमाल है ये तो। 1.6 इंटू 30 करना है, जो भी आंसर आया रहेगा उसको माइनस 3.2 करके बोलो कितना? 44.8। डन। 5 मार्क इधर भी हो गए। समझ में आया? ये रिग्रेशन चालू हो गया ना यहां से। ये कोरिलेशन का टॉपिक, ये रिग्रेशन का टॉपिक था। रिग्रेशन में एक ही इक्वेशन पूछा गया ना, y ऑन x। क्लियर? तो 15 मार्क्स हो गए क्वेश्चन। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है इक्वेशन दिया है। अब इट इज known that two regression equation 2x plus 3y minus 66 equals to 0, 2x plus y minus 38 equals to 0. Find the mean value for x and y. Also find correlation coefficient between x on y. चलिए इधर ही सॉल्व कर देता हूं, फट से सॉल्व भी हो जाएगा। छोटा सा समय, एक ही इक्वेशन फाइंड करना है और मीन फाइंड करना है। चलिए इक्वेशन क्या दिया बताओ जरा। पहला इक्वेशन 2x plus 3y माइनस 66, तो मैं इधर इक्वल टू 0, तो इधर इक्वल टू 66, माइनस इधर आएगा तो प्लस। हाँ, और दूसरा इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 38, तो प्लस 38 हो जाएगा। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो 2 2 सेम ही है, तो खाली साइन बदल दो, प्लस को माइनस, तो प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। 3 में से 1 जाएगा तो 2y बचेगा। 66 में 38 माइनस 28 बचेगा। बात समझ में आया क्या? y इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू 14। y बार मतलब 14। मीन पूछा था ना दोनों का, y बार मिल गया। अब ये y का वैल्यू जिधर आपका मन करता है उधर सब्स्टिट्यूट कर दो। सेकेंड वाले में, चलो सेकेंड वाले, मेरे को लगा था रंजना बोलेगी ऐसा कुछ। नहीं, अभी लिख दिया। मेरा फर्स्ट वाली पहले बोलती ना। चल
2x प्लस 14 इक्वल्स टू 38। तो फर्स्ट में सॉल्व करेंगे ना बेटा सुहानी तो भी आएगा। 2x इज इक्वल्स टू 38 माइनस 14, 2x इज इक्वल्स टू 24, x इज इक्वल्स टू 1 जा एंड 2 जा x, यानी कि x बार मिल गया, तो मीन दोनों का मिल गया। अब इक्वेशन फाइंड करना है x ऑन y, इधर ही जजमेंट लगाना है। तो मैंने आपको बताया था x ऑन y या y ऑन x कैसे जज करते हैं। अगर इससे मुझे जज करना x ऑन y, तो x इधर रहेगा, y उधर जाएगा। y का वैल्यू देखो कितना है 3, x का वैल्यू कितना है 2। अब x ऑन y में y का वैल्यू छोटा होना चाहिए और x का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। मतलब ये वाला इक्वेशन x ऑन y होएगा क्या? नहीं, ये वाला है, क्योंकि इधर y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू 2 है। तो x ऑन y या y ऑन x वानी कैसे फाइंड करते हैं, वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। x ऑन y फाइंड करना है तो x ये बाजू रहेगा और y वो बाजू जाएगा, तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, और x का वैल्यू क्या होना चाहिए? बिग होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर? तो इन दोनों इक्वेशन में कौन सा आपको x ऑन y लग रहा है? y का वैल्यू क्या होना चाहिए? स्मॉल, x का वैल्यू क्या होना चाहिए? बिग। तो ये वाला इक्वेशन क्या रहेगा? क्या रहेगा? x ऑन y रहेगा। और अपने क्वेश्चन में x ऑन y पूछा है, तो हम लेट क्या अज्यूम करेंगे यहां पे? लेट 2x प्लस y इक्वल्स टू 38 बी x ऑन y। Therefore 2x is equals to 38 माइनस y, 2 इधर आ जाएगा, x is equals to 38 अपॉन 2 माइनस y अपॉन 2। ये समझा? Therefore b x y will be माइनस 1 अपॉन 2, y के साथ जो आया अभी ये मिल गया। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे? अब क्या फाइंड करेंगे? इक्वेशन फाइंड करना है, तो क्या फाइंड करोगे? b का वैल्यू मिल गया, x बार y बार आपके पास है, देखो आपके पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन अप्लाई कर दोगे। क्या इक्वेशन अप्लाई करोगे यहाँ पे? x ऑन y का x माइनस x बार b एक्स वाई फाइंड किया, यस, y माइनस y बार x माइनस x बार 12 बी एक्स वाई माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस y बार। अंडरस्टूड? समझ रहा है ना? चलिए x माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस y अपॉन 2, माइनस का प्लस 14 अपॉन 2 हो जाएगा, 1 जा 7 जा, x माइनस 12 माइनस y अपॉन 2 प्लस 7, माइनस 12 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस y अपॉन 2 प्लस 19। इक्वेशन बन गया। अब देखो क्वेश्चन में कोई वैल्यू दिया है क्या? नहीं, खाली इक्वेशन बनाना था, ये आपका इक्वेशन। क्लियर हुआ सम? अच्छा, और एक कंप्लीट करने से पहले मेरे हिसाब से क्वेश्चन भी डन हो गया। इसका एक शॉर्ट नोट बच गया, शॉर्ट नोट ऑन स्कैटर डायग्राम। ये कहाँ मिलेगा? टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा रेफर करोगे तो डायग्राम आप देख लेना, उसका थियरी पार्ट है, थियरी एक्सप्लेन करना है। क्लियर है क्या? पक्का? तो हमने क्वेश्चन 3 कंप्लीट किया, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तुम लोग का हो जाए तो बोलो मेरे को। चॉकलेट टाइम चल रहा था, हो गया तुम लोग का चॉकलेट खा के खत्म? अब स्टार्ट करें? बीच बीच में तुम लोग एंटरटेनमेंट अलग ही रहते हैं। चलो चलो चलो, बस स्टार्ट करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग। कमोडिटी दिया है P0 Q0 P1 Q1। फिशर का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ ला इंटू पा डिवाइड बाई 2 है क्या? नहीं, क्योंकि अंदर रूट आ जाता है। चलिए ठीक है, इसका मतलब अपने को 4 कॉलम तो बनाना ही पड़ेगा। पहला कमोडिटी दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए है ना? चलिए ठीक है। प्राइस 0 दिया है, फिर क्वांटिटी 0, प्राइस 1, Q1 दिया। कमोडिटी में ए बी सी डी, प्राइस बोल दो 0 का 9841, फिर 510 64,
15 12 5 2 5 11 6 8। स्वानी कौन से चार कॉलम बनेंगे? लाएगा 0, पाएगा 1, बराबर है। और एक बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको याद रखने बोला था इंडेक्स नंबर के अंदर, क्या है? P1 अपॉन P0। तो P1 लाएगा 0, P0 Q0, ये हो गया, लाएगा 0, अब पाएगा 1, P1 Q1 P0 Q1। याद आया? ये चार कॉलम बनते। चलिए P1 Q0, P1 Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 15। क्या बात है, वेरी गुड सुहानी। 120 30 और 8 करते रहे, बराबर। अब आते हैं P0 Q0, सुहानी कितना? 45 80 24 4, बराबर है ना। अब P1 Q1 मल्टीप्लाई 75 132 30 16, बराबर है क्या? इधर P0 Q1 यहां पे 945 12 8 96 4 5 20 2 1 2, बराबर है। देख लो मैंने बराबर किया ना? नहीं गड़बड़ किया गड़बड़ है यहां पे ना Q1, ये 88 हो जाएगा, 88 ना, 24 और 8, बराबर। हाँ मेरे को मालूम था रंजना, सब। हाँ बोल, कौन सा बोल रही? टोटल बोलते जा। फर्स्ट वाले का कितना है? 3 2 3, बराबर है 165। आर्यन तू भी कर, कभी तेरा भी नाम आए। कर टोटल, इधर हो गया 8 5 13 12 14, क्या बात है, 153 राइट है। इसका 250 पक्का, 7 5 13, बराबर है। करेक्ट, यहां तक तो करेक्ट ही है। अब फॉर्मूले के हिसाब से फिशर का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ ला इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ पा। तो ला और पा सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर है। तो ला मतलब ये है, पा मतलब ये। चलिए इंडेक्स नंबर ऑफ ला का फॉर्मूला समेशन ऑफ P1 Q0 समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। तो P1 233, P0 Q0 153 इंटू 100। फटाफट कैलकुलेटर का कमाल, 152.2875। आगे और है नंबर? हाँ बस भड़कने का नहीं। 5 के बाद का नंबर बोल देना खाली। 8 है तो इसे मैं 6 कर दूं क्या? 4 डिजिट क्यों? क्योंकि रूट है इसलिए, और कोई रीजन नहीं। यहां तक डन। 2 डिजिट तक भी लिखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इंडेक्स नंबर ऑफ पा का फॉर्मूला समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q1 इंटू 100, दैट इज 253 अपॉन 165 इंटू 100। कैलकुलेटर 153.33 रिकरिंग है। चलिए ठीक है। अब फिशर का फॉर्मूला, फिशर का फॉर्मूला क्या है? तो फिशर का फॉर्मूला इंडेक्स नंबर ऑफ ला इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ पा, मतलब 2876 इंटू 153.3333। सर 4 डिजिट, इधर 4 लिया तो इधर भी 4 लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? कैलकुलेटर को ही तो आंसर देने का। कैसे? तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू करना है, रूट का बटन डायरेक्ट नहीं प्रेस करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू के बाद रूट का बटन प्रेस करो। 152.8079 मतलब 81 कर देता हूं मैं सिंपल 2 डिजिट में। हो गया, बात समझ में आया? तो ये है तुम्हारा 5 मार्क का फिशर का सम। पूजा क्लियर है? टिनू, सोम। चलिए सोम आगे बढ़ते, आगे क्या दिया है? फाइंड द 3 ईयर मूविंग एवरेज। सबसे फालतू क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो यही है, बराबर है। 3 ईयर मूविंग एवरेज ले लेता हूं तो ईयर और उसके बाद सेल्स दिया है। चलिए ईयर में कितना ईयर है? 2011 से, ओके 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017।
चलिए सेल्स बताइए। 15, 15, 17, अच्छा 15, 17, 22, 30, 25, 27, 35। 3 ईयर मूविंग एवरेज मतलब 3 साल का टोटल और बीच में लिखोगे तो यहां पे 3 ईयर, तो इधर टोटल करके बताओ 54। फिर एक छोड़ देंगे, फिर यहां से यहां लेंगे और इधर बीच में लिखेंगे इन तीनों का टोटल। क्या बात है। फिर वापस से 3 साल का टोटल और बीच में लिखेंगे। वेरी गुड। फिर 3 साल का टोटल बीच में लिखेंगे 82। फिर 3 साल का टोटल बीच में लिखेंगे 87। इसके आगे होगा क्या? नहीं। डन। तो इधर डैश और इधर डैश हो गया। अभी ट्रेंड वैल्यू, ट्रेंड वैल्यू फॉर 3 ईयर, तो ये कैसे आएगा? डैश 54 डिवाइडेड बाई 3 18, 69 डिवाइडेड बाई 3 77 डिवाइडेड बाई 3 26, 82 डिवाइडेड बाई 3 33, 87 डिवाइड बाई 3 डैश हो गया। क्या इसे ग्राफ पे प्लॉट करने बोला है क्या? नहीं सर, खाली इतना ही फाइंड करने बोला है। सबसे अच्छा सम अगर कुछ है तो यही है और यही लेसन भी है। 3, 4, 5 और लिस्ट इतना करके जाओ, खत्म होता है टॉपिक। क्लियर है? फटाफट कंप्लीट करो, बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है उधर फाइंड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ लिविंग यूजिंग फैमिली बजट। अब फैमिली बजट के अंदर क्या है तो फॉर्मूला पहले मालूम होना चाहिए। तो CLI कॉस्ट ऑफ लिविंग का फॉर्मूला है, जो आपको ला का फॉर्मूला था वो समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। एक ये फॉर्मूला, या तो इसका दूसरा फॉर्मूला समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन ऑफ W। यहां पे इंटू 100 करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? तो सर हम कौन सा अप्लाई करेंगे? डिपेंडिंग क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है, तो इस क्वेश्चन में इसका इंफॉर्मेशन दिया है तो आप इस फॉर्मूले से इसे सॉल्व करोगे। ठीक है क्या? चलो कमोडिटी दिया है, फिर आपको बेस ईयर का प्राइस दिया है, 2015 का प्राइस दिया और 2016 जो भी नेक्स्ट ईयर दिया रहेगा, बराबर है। तो यहाँ पे बेस ईयर, करंट ईयर और वेट दिया है, बराबर है। कमोडिटी क्या दिया है? कमोडिटी बोल दो, वीट, राइस, दाल, सॉल्ट, वेजीज। प्राइस 32, 25, 40, 3, 8, 14, 40, 30, 55, 4, 14, वेट 20, 10, 5, 7, 8। अब इस केस के लिए सबसे पहला मुझे सुहानी क्या फाइंड करना पड़ेगा? आई। आई मतलब इंडेक्स। इंडेक्स का एक ही फॉर्मूला है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। या तो दिया रहेगा या तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। ऐसे टाइप के सम्स हमने प्रैक्टिस में भी किया है। चलिए ठीक है। अब P1 ये तो 40 डिवाइड बाई 32 इंटू 100 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100 करके 125। 30 डिवाइड बाई 25 इंटू 100 30, 120। 55 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 55 डिवाइड बाय 40 137.5 4 1.3 बराबर है। 14 डिवाइड बाय 8 स्वानी 175। आई मिल गया, W मालूम है तो एक कॉलम बन जाएगा IW का, मल्टीप्लाई 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 1400 2500 1200 इधर और इधर, हाँ बोलो 933.31 इधर 1687.5
इसका टोटल और एक जन इसका टोटल ले लो। किसका? W का। वेरी गुड। बोलो 15, 20, 40, 50। इतना सिंपल टोटल था ये। IW का टोटल 6720.81 ठीक है। अब CLI कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला समेशन ऑफ IW समेशन ऑफ W। बोले तो 6720.81 डिवाइड बाय 50.41। पक्का? डन हो गया CLI 5 मार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द ट्रेंड लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। होपफुली आपको मालूम है, इधर A और B का वैल्यू पहले फाइंड कर लो, बाकी सब चीज सॉल्व हो जाए। ठीक है क्या? थोड़ा सा लेंदी है ये सम, बट क्या है, आ गया तो करना तो है ही है। चलिए ठीक है। ईयर और क्या दिया है? सेल्स। यहाँ पे ईयर 1991 7 तक है, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997। सेल्स बताओ क्या दिया है? 12, 30, 56, 15, 24, 34, 40। बताओ कॉलम क्या बनेगा? सबसे पहला एक्स का कॉलम बनेगा। हाँ, मैं ही बनाने वाला हूं, थैंक यू बताने के लिए। एक्स का कॉलम बनाएगा। अब एक्स का कॉलम तो बनता है ईयर से, तो देखना है कितने नंबर्स है। 1, 2, 3 ऑड नंबर है, तो यहां पे फॉर्मूला क्या आएगा? 1994 माइनस ईयर अपॉन कुछ लेंगे नहीं, क्योंकि इवन नंबर ही है यहाँ पे, तो डायरेक्ट माइनस 1991 माइनस 1994 माइनस 3 आ जाएगा। इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर -1, -2, -3 बराबर। एक्स का कॉलम बन गया। अब यहाँ पे दो कॉलम बनाएंगे, पहला तो बनेगा एक्स स्क्वायर और दूसरा बनेगा एक्स वाई। एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर 9410,149 मल्टीप्लाई 12 3 36 60 56 0 -24 -68 एंड -120 सबका टोटल। ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सेल्स का टोटल, एक्स स्क्वायर का टोटल, एक्स वाई का टोटल ले लो फटाफट। तो एक एक्स स्क्वायर करो, ये एक्स वाई कर लो, एक जन सेल्स कर लो। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा? सेल्स का 211। तो समेशन ऑफ y बोलते हैं इसे 211 बराबर। लास्ट वाले का -128, इसका 28। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 28, समेशन ऑफ एक्स वाई इज -128 बराबर। बराबर किया है ना? होपफुली तुमने बराबर किया, अजम्पशन है। चलिए अब पहले मैं फाइंड करूंगा ए का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ y अपॉन n, और b का फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। शायद जहां तक मुझे ध्यान में, चेक कर लेना। a का वैल्यू समेशन ऑफ y किधर है? इधर। y का टोटल है 211 अपॉन n का वैल्यू कितना है? 7। a इज इक्वल टू, करो कितना आ रहा है टेक्स्ट बुक, टोटल करो कितना आ रहा है जल्दी। कितना? किसका टोटल कितना आ रहा है? -60। तो यहां पे -60 कर रहा हूं, बाकी सब करेक्ट है क्या देख लो एक बार टोटल आप लोग। अज्यूमिंग हाँ आपने करेक्ट किया है, चलिए ठीक है। इधर कितना? 30.1428। यहां पे समेशन ऑफ एक्स वाई का टोटल कितना है? -60। एक्स स्क्वायर का टोटल कितना है? 28। तो b इज इक्वल टू -1428
ये हो गया। अब मुझे ट्रेंड फाइंड करना है, ट्रेंड, यहां पे ट्रेंड वैल्यू, बराबर है। अब ट्रेंड वैल्यू फाइंड करने के लिए हर एक ईयर का फाइंड करना है, तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। वाई ऑन एक्स का इक्वेशन होता है ए और बी आपको मालूम है, एक्स भी आपको मालूम है, बराबर है। तो हर एक साल का वैल्यू फाइंड करने, जैसे 1991 का फाइंड करना है, तो ए का वैल्यू है 30.1428 प्लस बी का वैल्यू है -2.1428 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 3। बात समझा? तो इधर आ जाएंगे 30.1428 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 2.1428 इंटू 3 कर लो, -4284। अब इनको माइनस कर दो, 30.1428 माइनस करो, कितना आ रहा है देखो, इन दोनों को माइनस करके, तो इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 23.7144। क्लियर है? यहाँ पे आते सब में ऐसे। अभी क्या करना है, एक्स का वैल्यू खाली बदलने का है। अभी तो 3 था, अभी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 30 से माइनस करना है, क्योंकि ये माइनस में ही चलते रहेगा ना। पहले 3 तो माइनस में ही था आपका, तो यहाँ पे आएगा आप सेकेंड 1992 पे 30.1428 माइनस, इधर कितने से मल्टीप्लाई करोगे, अभी 2 से, अभी 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है बताओ, 2.1428 इंटू 2 करो, फाइनल आंसर बोल रही है, बोल कितना, 25.8572। अज्यूमिंग राइट है तुम लोग। चलिए तीसरा सेम, चौथे का आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इसका 30.1428। आप तीसरे का बता दो, तीसरे का डायरेक्टली माइनस होगा 30.1428 माइनस, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा, तो डायरेक्टली माइनस कर दो, डायरेक्टली माइनस कर दो 30.1428 माइनस 2.1428, आपको आ जाएगा 28, बराबर। जीरो वाले में सेम आंसर आएगा। अब मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि देखो अभी जैसे इधर मल्टीप्लाई किया है तो माइनस हो रहा था, वो क्या करने का अभी प्लस, तो इसको इसके साथ क्या करना, अभी प्लस करना। क्यों? क्योंकि सेम नंबर्स है ना, एक 1 एक 2 एक 3, तो 3 वाला आंसर क्या था ये, और ये माइनस किया था, अब इसके साथ ये प्लस करो तो थर्ड का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 30.1428 प्लस 6.4284 विल गिव यू, ये ले बेटा 36.12 एंड सो ऑन। इसका भी कर लेंगे सॉल्व, ऐसा अज्यूमिंग है, तो आप ये दोनों आंसर भी फाइंड कर लेना। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 5, अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। फिर से दिया है पहला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मैं अभी भी बोलता हूं, अगर तुमको ऐसा लगता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन में रखने का है, रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ऑप्शन में मत रखना। उसके अंदर 2 ही फॉर्मूलेज है, पॉइजन और बाइनोमियल, और दोनों का पहचान क्या है मालूम है, बाइनोमियल के अंदर भी क्वेश्चन में आंसर दिया रहेगा, पॉइजन में भी दिया रहेगा। पॉइजन में आर का वैल्यू बता देंगे और अपने को सॉल्व करने का। कैसे, जरा देखो, जैसे इस क्वेश्चन में देखता हूं 30% ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास आर गर्ल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट इंक्लूड 3 गर्ल्स। ये कौन सा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, सॉरी ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉइजन अगर होता तो पॉइजन के अंदर हमको क्या रहता, मीन का वैल्यू और ई रेज टू एम दिया रहता, तो उससे इसका पहचान बन जाता। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी फॉर गर्ल्स कितना है, 30%। 30% मतलब पी का वैल्यू है 30/100 विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 0.3। पी मिला तो मैंने आपको बताया पी का उल्टा क्या फाइंड करना है, क्यू, 0.7। 100 में से 30% गर्ल्स है तो 70% बॉयज है, 70% मतलब 0.7 ही होगा ना। पी और क्यू मिल गया। कितने गर्ल्स है टोटल, 5। अपने को कितने गर्ल्स सिलेक्ट करने, 3 एक ग्रुप के अंदर, बराबर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 3 के लिए फॉर्मूला आएगा
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में NCR इंटू P रेज टू R इंटू Q रेज टू N माइनस R, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आने वाला है, मतलब x इक्वल्स टू 3, मतलब वो r का वैल्यू 5C3 r के जगह पे 3 इंटू 0.3 p का वैल्यू, r का वैल्यू 3 इंटू 0.7 इधर 2। लॉजिक भी देख लो, ये गर्ल्स और ये बॉयज है, तो 5 में से अगर 3 गर्ल्स है तो रिमेनिंग 2 बॉयज ही रहने वाले। तो 5C3 का मतलब है 5 4 3 3 2 1, 5 को 3 बार लिखना है इंटू 0.3 0.3 0.3 0.027 बराबर 9 बराबर इंटू 0.49, 3 और 3 कैंसल, 2 और 2 कैंसल, तो हो जाएगा 10 इंटू 0.027 इंटू 0.49, 0.27 इंटू 0.49। प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 3 का आंसर आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करो फटाफट, 0.23। डन हो गया सम 5 मार्क के लिए, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ रैंडम वेरिएबल x फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल बोल दिया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन का वैल्यू दिया है 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट 0 सक्सेस, एट मोस्ट 2 सक्सेस, ई का वैल्यू दिया है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0 के लिए e रेज टू माइनस m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल बराबर, यहां पे मीन का वैल्यू कितना बोला है 2, मीन का वैल्यू 2 दिया है ना, और 0 सक्सेस फाइंड करने बोला। देखो 0 सक्सेस मतलब x का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो इसके हिसाब से e रेज टू माइनस 2 2 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, वह भी पावर में 0 तो आंसर 1 रहेगा। e रेज टू माइनस 2 का आंसर क्वेश्चन में दिया है 0.135 इंटू 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल इज 1, तो प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0 का आंसर 0.135 हो गया, समझा। दूसरा क्या बोला, एटमोस्ट 2 सक्सेस का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 से कम चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा, मतलब यहां पे प्रोबेबिलिटी फॉर x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इधर आप कैसे सॉल्व करोगे, तो यहां पे हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 2, 3 बार सॉल्व करना है। तो यहाँ पे e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल प्लस e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल प्लस e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल, समझा। यहाँ पे ये तो ऑलरेडी सॉल्व किया है, x इक्वल टू 0 का आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 135 प्लस इधर सॉल्व करेंगे e रेज टू माइनस 2 इंटू 2 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, समझा। नेक्स्ट प्लस e रेज टू यहां पे क्या आ जाएगा -2 इंटू 2 रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, समझा मैंने क्या किया। चलिए ठीक है, 0.135 प्लस 2 टू द पावर 1 इज 2, 0.135 इंटू 2 कर दो क्योंकि 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा ना, 0.27 पक्का 270 बराबर है, प्लस यहां पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 को मल्टीप्लाई बाय 135 0.135 करना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0.27। सेम आएगा, हाँ सेम ही आएगा, मैं किधर मना कर रहा हूं। अब तीनों को प्लस कर दो, प्रोबेबिलिटी फॉर कितना, एक मिनट ना, प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 2 0.675, समझाइए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, थियरी पूछा है, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो आपको थियरी पढ़ के करके लाना पड़ेगा। उसके बाद दिया था प्रोबेबिलिटी फॉर द स्टूडेंट इज स्विमर इज 4/5। फोर्थ क्वेश्चन, P स्विमर है उसका वैल्यू कितना है, स्विम कर सकता है उसका वैल्यू कितना है 4/5, तो नहीं स्विम कर सकता उसका आंसर कितना है, 5 में से 4 पॉसिबिलिटीज है, हाँ तो एक पॉसिबिलिटीज ना है, P और Q मिल गया। आगे क्या बोला, कितने सिलेक्ट करने बोलो, देखो उसने 5 स्टूडेंट मतलब n का वैल्यू 5,
उसमें से कितने स्विमर होने चाहिए, 4 स्विमर, और दूसरा बोला है 1 और लेस स्विमर, मतलब 2 बार सॉल्व करना इसे। तो प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 4 सॉल्व करना है, एंड और एक बार क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फॉर x का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1, 1 और लेस। तो ये 2 चीज मुझे फाइंड करना। बात समझा? कौन से फॉर्मूले से? अभी तो आपने सॉल्व किया, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। तो इस केस के अंदर फर्स्ट वन में सॉल्व करो, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 4 के लिए NCR इंटू पी रेज टू आर इंटू क्यू रेज टू n माइनस आर। n का वैल्यू कितना, 5, c का वैल्यू कितना, 4 इंटू 4 अपॉन 5 रेज टू 4 इंटू 1 अपॉन 5 रेज टू 1। जो r का वैल्यू वही सेम रहता है ना यहाँ पे। 5 अपॉन 4 का मतलब 5 आंसर आ जाएगा, 4 बार लिखो कैंसिल हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 5। कोई भी कैंसिल करो चलेगा, बराबर है। अब तो कैलकुलेटर का ही कमाल है, देखो सब कैंसिल होएगा ना। 4 4 4 4 64 डिवाइडेड बाय 25 20 बाय 625। प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 4 का आंसर है 64 आएगा, डिवाइड बाय 625 ना, 25 25 625 होता है, 0.1024। होपफुली तुम करेक्ट है, ऐसा अज्यूम कर रहा हूं मैं डिवीजन में। क्लियर? अब क्या फाइंड करना है, देखो अब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 1। लेस देन इक्वल्स टू 1 का मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 1, बराबर है। तो 2 बार सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे n का वैल्यू 5c0 इंटू 4 अपॉन 5 टू द पावर 0 इंटू 1 अपॉन 5 टू द पावर 5 हो जाएगा। चलिए प्लस 5c1 इंटू 4 अपॉन 5 टू द पावर 1 इंटू 1 अपॉन 5 टू द पावर 4 हो जाएगा। 5c0 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा, 1। पक्का? सोचो और फिर बोलो। पक्का? 100%? कैसे? समझा? 5 माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा, 5। 5 फैक्टोरियल नीचे भी है, 5 फैक्टोरियल ऊपर भी है, तो आंसर तो 1 हो जाएगा। 1 इंटू इसका पावर 0 1, इसको 5 बार लिखना है तो मैं 1 अपॉन 625 डायरेक्टली लिख देता हूं। 5 बार है ना, नहीं 625 नहीं, ज्यादा आएगा, 3125 आएगा। समझा ना? 5 बार लिखना है इसको, 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 325 प्लस ये बाजू आता, 5c1 का आंसर आएगा 5। 5c1 का आंसर आएगा 5 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 और 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 625 अपॉन 4। अब क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 3125 करोगे और 4 डिवाइड बाय 625 करोगे, ठीक है। 0.00032 प्लस 0.0064, दोनों को प्लस कर दो, 0.00672। समझ में आ गया क्या? पक्का? और क्या क्या मतलब 2 0 है, तो 2 0 तो लिखा मैंने, इधर 64 ना, ये ले बेटा 6, अभी दिख रहा है ना। चलिए अब क्या बच गया है, अब वीकली 8, अच्छा लास्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला सम है। यहाँ पे क्या दिया, वीकली वेजेस ऑफ 8000 वर्कर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है, फाइंड नंबर ऑफ वर्कर बिलो 700 और z का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है। मैंने बताया था आपको z का वैल्यू दिया जाएगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन बचता है, इफ यू वांट यू कैन ट्राई, ऑप्शन में रखना तो ऑप्शन में रखोगे, प्रॉब्लम नहीं, बाकी सब तो आपने कर ही लिया। एक थियरी का क्वेश्चन भी आपने किया, अगर नहीं किया आपको ये सॉल्व करना है तो यू कैन सॉल्व, इस टाइप के समझे मैंने वीडियो में तो डाल ही दिया। क्लियर है? होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।